अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो फाइनली दोस्तों आज हम जो है एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत टाइम से जो है इस चैनल पर हमने जो है कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है वो नहीं दी। उसका रीज़न ये था, जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन है और ये जो स्टॉक है ये मंगवाने में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। तो नए स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी कम ही मिलते हैं इस टाइम में। मतलब ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसके अलावा तो हम जो है मंगवा लेते हैं तो उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि पिछले एक दो दिनों में जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की गिव अवे के अनाउंसमेंट पर, जिसमें बहुत सारे लोगों का एक मेंशन कमेंट था कि यहाँ पर उमैर खान जो विनर था उसका हैशटैग गिव अवे वाला जो है कमेंट नहीं था। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जिसमें उसने 4 से 5 जो है कमेंट किए हुए हैं, जिसमें हमने जस्ट उसका सिर्फ एक ही कमेंट जो है वो पिक किया है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 8,500 रुपये के प्राइस सेगमेंट में पाकिस्तानी मार्केट में ये मिल जाता है बड़ी आसानी से। ओप्पो का A37 जो है उसी के लोगो डिज़ाइन पर ये स्मार्टफोन जो है वो तैयार किया गया है 8,500 रुपये में। काफ़ी अच्छा बजट है, जबकि वो स्मार्टफोन जो है आपको 19,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता था ओप्पो की तरफ से। लेकिन ये कूल पैड की तरफ से ये आपको 8,500 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएगा। 2 GB रैम है, 16 GB मेमोरी है। सेम स्पेसिफिकेशन ओप्पो के A37 जैसी आपको देखने को मिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्मार्टफोन की करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये हमारे पास फाइनली जो है रेडी हो चुका है। एंड हम इसको कर देते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह का इसका जो है बॉक्स आपको जो है देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग है। आई थिंक ऐसा जो है कोई आप जब 25 से 30 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन बाय करते हैं तो उसमें आपको जो है ऐसी पैकिंग देखने को मिलती है। तो स्मार्टफोन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ओप्पो के A37 जैसा यहाँ पर आपको जो है लोगो डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो सेम टू सेम वैसे ही है। स्मार्टफोन को रख देते हैं हम साइड पर और चेक करते हैं इसकी बाकी एक्सेसरीज। एक बुक है जो हर बॉक्स में आपको जो है देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन के साथ जो है आपको काफ़ी बड़ी केबल जो है देखने को मिल जाती है, और जो केबल यहाँ पर हमें दी गई है नॉर्मल केबल है, जिससे आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस किसी भी डिवाइस को जो है चार्ज कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो है कनेक्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में जो है आपको इसके हेडफोन्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ डिफरेंट किस्म के ही हेडफोन्स हैं, मैंने पहली दफ़ा ऐसे हेडफोन्स देखे हैं। अजीब सी जो है जाली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। बार चार्जर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का ऑफिशियल चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। 1 एम्पेयर का ये चार्जर है और जो कि 2300 mAh बैटरी को जो है काफ़ी फास्ट जो है चार्ज कर सकता है। तो तो स्मार्टफोन फाइनली जो है हमारे पास रेडी हो चुका है। एंड सबसे पहले इसका लोगो डिज़ाइन मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो बॉडी आपको दिख रही है ये एक मेटल बॉडी है, ठीक है। मेटल है, प्लास्टिक वगैरह का यहाँ पर जो है बैक पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये तकरीबन आपको जो है मेटल में देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट है, +1 कैमरा और सेंटर में जो है LED फ्लैशलाइट। और यहाँ पर जो आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है 1 सिम या फिर 2 सिम देखने को मिल जाती है, या फिर 1 सिम +1 मेमोरी कार्ड। तो स्मार्टफोन को जैसा कि आप देख सकते हैं ओप्पो का A37 जैसा सेम टू सेम लोगो डिज़ाइन है। कलरिंग काफ़ी अच्छी है, आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे ख़ुद भी। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। जो स्मार्टफोन की LCD के कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टच है स्मार्टफोन का, ठीक है। ओवरऑल स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट का टेस्ट कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। तो फिंगरप्रिंट मैंने जो है पहले से ही सेटअप किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहा है फिंगरप्रिंट और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जैसे ही आप फिंगर टच करते हैं ओपन हो जाता है, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। थोड़ा सा कैमरा को देख लेते हैं, कैमरा क्वालिटी स्मार्टफोन की वो कैसी है। तो आई थिंक कैमरा क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठीक लग रही है। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं।
तो फ्रंट कैमरा भी जैसा कि आपको पता है 8,500 रुपये का स्मार्टफोन है, जिसका इतना अच्छा कैमरा आपको देखने को मिलता है फ्रंट। तो आई थिंक कूलपैड के जो स्मार्टफोन्स हैं मेरे हिसाब से तो बेस्ट कंपनी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इस कंपनी के स्मार्टफोन्स हैं, उनका भी हम जो है रिव्यू करेंगे। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन में दिया गया है वो है 7.1 का। तो काफ़ी अच्छा लुक और डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्मार्टफोन है, छोटा सा है। एंड ये जो जितनी भी बॉडी है इसकी मेटल की बॉडी है, ऊपर की तरफ आपको जो है हेडफोन्स का जो जैक है वो देखने को मिल जाता है। अगर नीचे की हम बात करें तो साइड पर जो है आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और सेंटर में आपको जो है चार्जिंग जैक देखने को मिल जाता है। साइड की अगर हम बात करें तो साइड पर आपको जो है एक बटन प्लस आपको यहाँ पर जो है सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, और दूसरी साइड में आपको जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन्स जो है देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो ज़ाहिर सी बात है, हमने जैसे कि यूज़ किया स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है 2 GB रैम के हिसाब से। और आई थिंक 8,500 रुपये का स्मार्टफोन है, और इस बजट में ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आपके पास 8,500 रुपये का अगर बजट है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को जो है परचेज़ करें। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो होती है स्क्रीन की कलरिंग होती है। अगर आपका इंटरफेस अच्छा देखने को मिलेगा तो तभी आप जो है उस डिवाइस को उतनी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है स्क्रीन की कलरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और शार्प है। तो मेरी तरफ से ये स्मार्टफोन जो है 100% पास है। तो आई होप गाइज आज की जो है वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।